हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी लोगों को। हाउ आर यू। चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अभी तक हमने कैसे ट्रेड प्लान किया था। देखिए, फिलहाल अगर देखेंगे तो निफ्टी में जो है पैटर्न बाय अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का ये जो एरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ना। और यहाँ से हमें बाइंग भी देखने को मिली थी, आपको याद होगा। मैंने बोला था हम यहाँ पर अगर फ्लैट होता है तो हम स्टॉप लॉस इसका लगा के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और वो स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ और प्राइस जो है 25,385 टू 670 तक गया, मतलब इतना हाई भी बनाया उसने। ठीक है, तो अगर आप ट्रेड प्लान करते तो आपको एक अच्छा मौका यहाँ पर मिल सकता था। अभी वीकेंड में काफ़ी टैरिफ्स को लेकर न्यूज़ हैं। वो आपको पता ही है कि ट्रम्प जो है किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, बार बार टैरिफ चेंज हो रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि मतलब बीआरएस हो सकता है या बुलिश हो सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर, हम सिर्फ टेक्निकल वाइज बात करेंगे, है ना, न्यूज़ बेस्ड बात नहीं करेंगे, हम टेक्निकल वाइज डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पर जब प्राइस था ना, तो मैंने आपको अपडेट किया था कि ये एक रजिस्टेंस एरिया है। इस एरिया में मैंने बोला था कि यहाँ से प्राइस हमारा गिर सकता है, और उसका थोड़ा सा अपसाइड गया और प्राइस वहाँ से बहुत अच्छा फॉल भी देखने को मिला। और फिर मैंने आपको बोला कि ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, तो फिर वहाँ से प्राइस बढ़ा भी। अभी अगर आप टेक्निकली बात करेंगे ना, तो देखिए लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बीयरिश है या फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि बुलिश है, इसका रीजन समझिएगा। अगर हम इस पैटर्न को चेक करेंगे तो पैटर्न क्या कर रहा है। पैटर्न हमारा बना रहा है लोअर लो, है ना। ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये एक हाई, ये लो और देन ये लो, मगर यहाँ पर अभी लो नहीं बना। ठीक है, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि ये लो बन जाएगा, ब्रेक होगा और यहाँ तक जाएगा, ये जो गैप एरिया है। ठीक है, तो पैटर्न वाइज ऐसा लग रहा है, मगर हमें क्या होता है, यहाँ पे ये पैटर्न काम करता है, ये पैटर्न ठीक है, बीयरिश पैटर्न है। मगर दिक्कत क्या रहती है, जब हम अप ट्रेंड में हो, पैटर्न भी अगर हम बुलिश फाइंड कर पा रहे हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बुलिश की ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी पैटर्न प्राइस जो है, इतनी सेलिंग के बावजूद भी, एफआईआई की इतनी हैवी सेलिंग चल रही है, उसके बावजूद भी अगर आप प्राइस को देखेंगे तो वो हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हम ये गैप एरिया काफ़ी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। फिलहाल जो गैप बना था हमारा, यहाँ से लेकर अगर हम देखेंगे तो ये मेरा पूरा गैप एरिया, और गैप एरिया एक सपोर्ट की तरह ही काम करता है हमेशा। तो अभी की कंडीशन क्या हो सकती है, हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर फिलहाल बना है 2 दिन से लेके, ये स्ट्रक्चर हमेशा एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है, ये वाला। और अगर ये एक्टिव होता है तो फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा से 26,200 के टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले टारगेट हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है ऑल टाइम हाई तो फिर हम 28,200 के टारगेट देखेंगे। ठीक है, मगर हम फिलहाल के टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं, 26,200 तक आ सकते हैं। कंडीशन वही है कि उसके लिए सस्टेन क्या होना चाहिए, ये लो सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मार्केट फिलहाल तो न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा है, न्यूज़ आती है तो जैसे कि पंप एंड डंप का खेल चल रहा है, मतलब एक तरीके से अगर ट्रंप के ट्वीट के ऊपर ही मार्केट चल रहा है ना। अगर वो बोलता है कि टैरिफ बढ़ जाएगा तो सेलिंग आ जाती है ना। कहीं ना कहीं फियर है, डर है लोगों को, जिस वजह से प्राइस जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है। ये रेंज ही मानेंगे अगर इसको आप देखेंगे तो, एक कंसोलिडेशन जोन है, कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है फिलहाल का। उसका कारण यही है। तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसका क्लोन बनाता हूँ तो क्लोन वाइज अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से, ये देखिए एग्जैक्टली वैल्यू ये है, यहाँ पे टच कर रहा है और फिर प्राइस जो है इस तरीके से जा रहा है। तो कोई भी अपसाइड मूव जब आएगी तो वो वैलिड कब रहेगी, मतलब अच्छा कब रहेगा, जब वो प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर जाए और इसको रीटेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक करे। रीटेस्ट क्या होना चाहिए, विद लो वॉल्यूम होना चाहिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। ये जो रीटेस्ट हो विद लो वॉल्यूम होगा, 1 आवर चार्ट में होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, फिर यहाँ से बहुत तेज़ी से प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिलहाल कल देखते हैं कितना बड़ा गैप अप होता है, क्या प्राइस फ्लैट खुलता है। ये गिफ्ट निफ्टी तो अभी गैप शो कर रहा है और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि गैप अप ही होगा प्राइस, है ना। और उसके बाद हम 26,200 यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए कैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे, ये बात करते हैं। हम ट्रेड प्लान ऐसे कर सकते हैं कि देखिए निफ्टी अगर ज़्यादा गैप अप हो जाता है, मान के चलिए यहाँ पर अभी 25,655 या 70 के आसपास है, और 600 मान के चलिए आप, है ना। तो 200 पॉइंट्स का गैप होता है, 250 पॉइंट्स का गैप होता है, तो हम इसके ऊपर गैप अप होंगे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, और अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप होते हैं तो फिर प्राइस डायरेक्ट आपको बाय नहीं करना है कि आपने बाय कर लिया, आपको वेट करना होगा थोड़ा सा ऊपर जाके, फिर से वो अगर डाउन साइड आता है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर अगर कुछ सपोर्ट फाइंड करता है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे में, तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे। और ओवरऑल अगर बात करेंगे तो आपके टारगेट 26,200 के आ सकते हैं। मगर पहले क्या होगा, यहाँ से अगर इसके ऊपर खुलता है तो फिर क्या होगा, प्राइस जो है अपसाइड जा सकता है, मगर इसके आसपास खुलता है तो दोबारा से सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है डाउन साइड के लिए, फिर यहाँ से सपोर्ट फाइंड करके वो ऊपर जाएगा। ठीक है,
गैप अप वाले केस में क्या होता है कि हमें उसी टाइम पर डिसाइड करना पड़ता है कि प्राइस क्या रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको सपोर्ट फाइंड करना पड़ता है। मगर हम ओवरऑल व्यू की बात करेंगे तो मुझे तो अभी बुलिश ही लग रहा है प्राइस, है ना, बुलिश लग रहा है। जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ, जब तक ये प्रोटेक्टेड है मैं बुलिश ही हूँ मार्केट के अंदर, है ना। और मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्दी। अभी सेम ऐसी ही हालत हमारी क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर है। अगर बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया, देखिए मैंने आपको एक सपोर्ट लेवल बताया था कि सपोर्ट लेवल, और यहाँ से देखिए बाइंग आई है और विद वॉल्यूम आई है, तो ये मेरे लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट एरिया बहुत ज़्यादा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये भी ऑल टाइम हाई बनाने वाला है, ठीक है। अब ये ऑल टाइम हाई कहाँ तक बना सकता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 62,292 या 62,250 के आसपास तक के टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है नया, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आगे की ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ से गैप अप के चांसेस हैं, कल गैप अप होता है तो वहाँ पर आप एक्स पर अपडेट रहिएगा, वहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि हमारे आज के सपोर्ट एरिया क्या है, और कल से मैं लेवल्स भी मेंशन करूंगा डेली बेसिस पर, ठीक है। तो वहाँ पर उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस ना करके पैटर्न पर फोकस कीजिए। अगर इसके नीचे जाता है प्राइस तो बीयरिश हो जाएंगे, इसके नीचे नहीं है जब तक बुलिश है, ठीक है। कोई भी मौका मिलता है तो और अपसाइड जाने के चांसेस यहाँ तक के हाई है। तो ये बैंक निफ्टी में ये हम ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले टारगेट्स हाई के आ रहे हैं और बाकी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। हमेशा अपना रिस्क रिवार्ड फॉलो करके चलिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।